हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हैलोवीन फेस्टिवल की पूरी जानकारी देंगे। जैसे हैलोवीन की शुरुआत कब हुई और इसे क्यों मनाया जाता है, हैलोवीन की रात को बच्चे और बड़े डरावने कॉस्ट्यूम्स क्यों पहनते हैं, सोल केक्स और ट्रिक और ट्रीटिंग क्या होता है और क्यों करते हैं, जैक ओ लैंटर्न यानी कद्दू में मोमबत्ती जलाकर घर के बाहर क्यों रखते हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को मैंने कवर किया है, तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हैलोवीन एक ऐसा त्योहार जिसमें लोग अच्छे नहीं बल्कि भूतों, चुड़ैलों और अजीबोगरीब तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनकर रास्तों पर घूमते हैं और एक दूसरे को डराते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में हर साल 31 अक्टूबर को हैलोवीन क्यों मनाया जाता है, ये जानने के लिए हमें कुछ हजार साल पीछे जाना होगा। हैलोवीन की शुरुआत केल्टिक लोगों के प्राचीन त्योहार सॉइन की वजह से हुई। केल्टिक लोग आज से करीब 2000 साल पहले ज्यादातर उन इलाकों में रहते थे जहां आज आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। केल्टिक लोग 1 नवंबर को अपना नया साल मनाते थे क्योंकि उसी दिन उनके लिए समर सीजन का अंत और विंटर सीजन की शुरुआत होती थी। केल्टिक लोगों का मानना था कि नया साल शुरू होने से पहले की पिछली रात यानी 31 अक्टूबर की रात को मरे हुए लोगों की आत्माएं धरती पर लौटती है, जिनमें से कुछ आत्माएं उनके पूर्वजों की होती है और कुछ आत्माएं पूरी होती है। इसी 31 अक्टूबर की रात को केल्टिक लोग सॉइन फेस्टिवल मनाते थे। केल्टिक प्रीस्ट्स बड़ी आग जलाते थे और अच्छी आत्माओं की मदद से लोगों का भविष्य बताने की कोशिश करते थे। इस परंपरा के साथ साथ सॉइन फेस्टिवल की एक और परंपरा भी थी जिसमें लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए और अपने देवताओं को खुश करने के लिए अपनी फसल में से कुछ हिस्सा और जानवरों को कुर्बानी के तौर पे उस आग में जलाते थे। फेस्टिवल के दौरान वो लोग एक तरह का कॉस्ट्यूम पहनते थे जो आमतौर पे जानवरों के सिर और खाल से बना होता था। फेस्टिवल खत्म होने के बाद केल्टिक लोग उस बॉनफायर में से थोड़ी आग अपने अपने घर ले जाते थे और उस आग से वो अपने घर के चूल्हे जलाते थे, जिससे वो पवित्र आग आने वाली सर्दियों के दौरान उन्हें ठंड से बचने के लिए मदद करती थी। बाद में 43 एडी तक 400 साल रोमन साम्राज्य ने ज्यादातर केल्टिक इलाकों पर कब्जा कर लिया। रोमन्स द्वारा इन 400 सालों में केल्टिक लोगों के सॉइन फेस्टिवल के साथ 2 रोमन फेस्टिवल्स को भी जोड़ा गया। उनमें से पहला फेस्टिवल है फेरालिया, जो अक्टूबर महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है, जिसमें रोमन लोग अपने मृत पूर्वजों को याद करके उन्हें सम्मान देते हैं। और दूसरा फेस्टिवल है फलों और पेड़ों की रोमन देवी पोमोना का सम्मान करना, जिसे ऑनर ऑफ पोमोना भी कहते हैं। पोमोना का प्रतीक एप्पल है और शायद इसीलिए इस फेस्टिवल को सॉइन से जोड़ने के बाद हैलोवीन के दिन बॉबिंग फॉर एप्पल का ट्रेडिशन शुरू हुआ। बॉबिंग फॉर एप्पल ये एक खेल है जिसमें पानी से भरे हुए एक टब या बकेट में एप्पल्स डाले जाते हैं और लोगों को वो तैरते हुए एप्पल्स अपने दांतों का इस्तेमाल करके बाहर निकालने होते हैं। इस खेल में हाथों को यूज करना मना होता है। फिर 8वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी III ने सभी संतों को सम्मान देने के लिए 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे के नाम से घोषित किया। जल्द ही ऑल सेंट्स डे में भी सॉइन फेस्टिवल की कुछ परंपराओं को शामिल किया गया। ऑल सेंट्स डे यानी 1 नवंबर की पिछली शाम 31 अक्टूबर को इन सभी फेस्टिवल्स को एक साथ ऑल हॉलोज ईव यानी हैलोवीन नाइट के तौर पे मनाया जाने लगा। समय बीतने के साथ साथ हैलोवीन के दिन पूर्वजों को सम्मान देने के साथ ही ट्रिक और ट्रीट, जैक ओ लैंटर्न्स बनाना और हैलोवीन पार्टीज जैसी एक्टिविटीज भी शुरू हुई। लेकिन ये सभी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के पीछे भी अलग अलग वजह है। जैसे हैलोवीन की रात लोग डरावने कॉस्ट्यूम्स पहनकर ही घरों से बाहर क्यों निकलते हैं। लोग मानते हैं कि हैलोवीन की रात को धरती पर अच्छी आत्माओं के साथ बुरी आत्माएं भी आती है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है या तकलीफ दे सकती है। तो ऐसी बुरी आत्माओं से बचने के लिए लोग रात को घरों से बाहर निकलने से पहले डरावने कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहनते हैं, जिससे अगर उनका किसी घोस्ट से सामना हो भी जाए
तो उस डरावने मास्क और कॉस्ट्यूम की वजह से वो घोस्ट उन्हें पहचान नहीं पाएगा और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी ट्रेडिशन की तरह सोल केक्स क्यों बनाते हैं और ट्रिक और ट्रीट क्यों करते हैं ये जानते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी मान्यता है कि हैलोवीन की रात मरे हुए लोगों की आत्माएं धरती पर आती हैं और काफी पुराने जमाने में ऐसी भटकती हुई आत्माओं की शांति के लिए और वो आत्माएं लोगों के घर में ना आए इसीलिए लोग घर के बाहर खाना और वाइन रखते थे। लेकिन इससे और कुछ नहीं पर खाना वेस्ट जरूर होता था। तो चर्च ने इस प्रथा को बदलने के लिए सोल केक्स की प्रथा शुरू की, जिसमें हैलोवीन के सीजन में गरीब लोग अमीर लोगों के घर जाकर खाना मांगते थे और अमीर लोग उन्हें केक्स या पेस्ट्रीज देते थे जिन्हें वो सोल केक्स कहते थे। इन सोल केक्स के बदले अमीर लोग गरीब लोगों से एक प्रॉमिस लेते थे कि वो उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। समय बीतने के साथ साथ गरीब लोगों की जगह छोटे बच्चों ने ले ली, जो अपने आस पड़ोस में जाकर लोगों से खाना और पैसे मांगने लगे और बदले में वो बच्चे उन लोगों के पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाद में ये प्रथा ट्रिक और ट्रीटिंग में बदल गई। आपने हॉलीवुड की कई फिल्म्स और टीवी शोज में देखा होगा कि हैलोवीन की रात को बच्चे अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनकर दूसरों के घर जाते हैं और घर का दरवाज़ा नॉक करके कहते हैं ट्रिक और ट्रीट। फिर उस घर से कोई बाहर आता है और बच्चों को बहुत सारी कैंडीज और चॉकलेट्स देता है। फिर बच्चे चले जाते हैं। लेकिन बच्चे ट्रिक और ट्रीट क्यों कहते हैं? दरअसल ट्रिक और ट्रीट ये एक तरह की धमकी या थ्रेट होता है जो बच्चे लोगों को देते हैं। मतलब या तो हमें कुछ अच्छा खाने के लिए दो यानी कि ट्रीट दो, या फिर हम तुम्हें शरारत करके परेशान करेंगे यानी ट्रिक करेंगे। अब ट्रिक की नौबत नहीं आती क्योंकि ज़्यादातर लोग बच्चों को कैंडीज और चॉकलेट्स देकर खुश कर ही देते हैं। ट्रिक और ट्रीटिंग करने के पीछे की एक वजह ये भी थी कि पुराने ज़माने में लोग हैलोवीन की रात को बलि देना या फिर अलग अलग तरह के काले जादू के रिचुअल्स परफॉर्म करने जैसे काम करते थे, जिससे अंधश्रद्धा बढ़ रही थी। तो समाज से अंधश्रद्धा दूर करने के लिए और लोगों को एक साथ लाने के लिए कॉस्ट्यूम पार्टीज, ट्रिक और ट्रीट, हॉरर हाउस, अलग अलग तरह के खेल खेलने जैसी चीज़ों को कम्युनिटी लीडर्स ने लेट 18th सेंचुरी में बढ़ावा दिया। अब जानते हैं आखिरी ट्रेडिशन के बारे में, यानी कद्दू में मोमबत्ती जलाकर घर के बाहर क्यों रखते हैं, जिसे जैक ओ लैंटर्न कहा जाता है। हैलोवीन का सीजन शुरू होते ही लोग अपने घरों के बाहर जैक ओ लैंटर्न यानी कद्दू को डरावने शेप में काटकर उसमें मोमबत्ती जलाकर घर के बाहर रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जैक ओ लैंटर्न क्यों बनाते हैं? आयरिश फोक टेल के मुताबिक जैक नाम का एक आदमी था जिसके कंजूस बर्ताव की वजह से लोग उसे स्टिंगी जैक यानी कंजूस जैक कहकर पुकारते थे। एक बार जैक ने अपने साथ शराब पीने के लिए डेविल को इनवाइट किया और अपने नाम की तरह कंजूस जैक अपने ड्रिंक के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने डेविल को एक कॉइन में तब्दील होने के लिए मना लिया, जिससे जैक उन दोनों के लिए ड्रिंक खरीदना चाहता था। लेकिन जैसे ही डेविल कॉइन में तब्दील हुआ, जैक ने ड्रिंक खरीदने के बजाय उस कॉइन को अपनी जेब में होली सिल्वर क्रॉस के नज़दीक रख दिया, जिससे डेविल अपने असली रूप में नहीं आ पाया। बाद में जैक ने डेविल को आज़ाद तो किया, लेकिन बदले में उससे एक वादा भी लिया कि अगले 1 साल तक डेविल जैक को परेशान नहीं करेगा और जब भी जैक की मौत होगी तब डेविल उसकी आत्मा को हेल नहीं ले जाएगा। 1 साल बीत गया और जैक ने फिर से डेविल को अपनी चाल में फंसा लिया। जैक ने डेविल को पेड़ से एक फल तोड़ने के लिए कहा। डेविल पेड़ पर चढ़ गया और ठीक उसी वक्त जैक ने पेड़ पर क्रॉस का एक निशान बना दिया ताकि डेविल पेड़ से नीचे ना उतर पाए। जैक ने तब तक डेविल को पेड़ से नीचे नहीं उतारा जब तक उसने जैक से ये प्रॉमिस नहीं किया कि वो अगले 10 सालों तक जैक को परेशान नहीं करेगा। कुछ सालों बाद जैक की मौत हो गई और लेजेंड के मुताबिक गॉड ने जैक की लालची और बुरी आत्मा को स्वर्ग में लेने से मना कर दिया
और डेविल ने भी जैक से किया हुआ वादा निभाते हुए उसकी आत्मा को हेल में भी नहीं लिया। डेविल ने जैक की आत्मा को एक जलता हुआ कोयला दिया ताकि वो रास्ता देख सके और फिर से उसे पृथ्वी पर भेज दिया। कहा जाता है कि तभी से जैक की आत्मा उस कोयले वाली लैंटर्न के साथ पृथ्वी पर भटक रही है। आयरिश लोग शुरुआत में इसे जैक ऑफ लैंटर्न बुलाते थे और फिर बाद में उसे जैक ओ लैंटर्न बुलाने लगे। स्टिंगी जैक को लोग लालच और बुराई का प्रतीक मानते हैं और हैलोवीन के सीजन में जब आत्माएं धरती पर आती हैं तब स्टिंगी जैक और उसके जैसी बुरी आत्माओं को अपने घरों से दूर रखने के लिए लोग अपने घर के बाहर जैक ओ लैंटर्न यानी कद्दू में मोमबत्ती जलाकर रखते हैं। 1973 से हर साल न्यूयॉर्क में 31 अक्टूबर को दुनिया की सबसे बड़ी हैलोवीन परेड होती है, जिसमें अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहने हुए 50,000 से भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस परेड को देखने के लिए आते हैं। इस हैलोवीन परेड को न्यूयॉर्क का कार्निवल भी कहा जाता है।